जय हिंद दोस्तों। आज हम बात करेंगे टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केवीएस या असिस्टेंट प्रोफेसर में आखिर हिंदी साहित्य से किस तरह के सवाल पूछे रहे और इन सवालों को कैसे चुटकियों में बनाया जा सकता है। अगर आप भी संपूर्ण साहित्य को टिप्स पर करना चाहते हैं तो फ्री क्लास से जुड़कर देख सकते हैं। जैसा स्क्रीन पर आप देख रहे हैं, कहता है हिंदी साहित्यहास लेखन की परंपरा का सूत्रपात किसने किया। जब देखो सूत्रपात पूछे या पहला ग्रंथ पूछे, सब में आंसर मार के आना गारसादा तासी। इनकी रचना है एक इस्तवार दाला लित्तर इंदुई हिंदुस्तानी। इनका सिंपल कोडिंग है इतवार को ताश खेलो। याद हो गया। इतवार को क्या खेलते हैं हम, ताश खेलते हैं। या क्वेश्चन पूछा हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया, तब भी गारसादा तासी भी हो गया। यानी इतिहास लेखन का प्रथम प्रयास किसने किया, तब भी गारसादा तासी ही होगा। या पूछे हिंदी साहित्य लेखन किस भाषा में हुई, तो याद रखना कि गारसा द तासी ने फ्रेंच भाषा में लिखा था। किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच भाषा में। किस भाषा में लिखा था, फ्रेंच। और कहाँ के शिक्षक थे, पेरिस में शिक्षक थे। कहाँ के थे ये, फ्रांस के थे। सिंपल है। इसी तरह से क्वेश्चन है कि हिंदी साहित्य के इतिहास, हिंदी साहित्य का पहला इतिहास किस भाषा में लिखा गया, तो फ्रेंच भाषा में लिखा गया। इजी है, फ्रेंच भाषा में। इसी तरह से पूछे हिंदी साहित्य हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास लिखने वाला गारसा द तासी किस भाषा के विद्वान थे, तो यहां भी क्या हो जाएगा, फ्रेंच भाषा के। क्या हो जाएगा, फ्रेंच भाषा के। देखो यहाँ एनवीएस प्रवक्ता में पूछा है 2019 में। या कालक्रम के अनुसार हिंदी लिखा गया हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास क्या है, तो अब कालक्रम के अनुसार भी पूछे तो गारसा दा तासी सबसे पहले इस्तवार दाला लित्तर इंदुई हिंदुस्तानी लिखा। 3 भाग 23 और 44। तो इसका सिंपल कोडिंग है इतवार को हम ताश खेलते हैं। तो इस्तवार दाला लित्तर इंदुई हिंदुस्तानी याद हो गया। इसी तरीके से हम याद कर सकते हैं। फिर पूछा है कि इस्तबार दाला लित्तर इंदो हिंदुस्तानी नामक हिंदी साहित्य के इतिहास ग्रंथ के लेखक का नाम कौन है, गारसा दा ताशी। तो इसको सिंपल जीवन में नहीं भूलिएगा, इस्तबार को बना दीजिएगा एतवार। एतवार मतलब क्या होता है, रविवार। एतवार को सब कौन क्या खेलते हैं, ताश खेलते हैं। तो ताश कहाँ खेलते हैं, फ्रेंच में। और कहाँ के विद्वान है, फ्रांस के। बस याद हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, ये पीजीटी हिंदी 2019 में पूछा है, हिंदी का प्रथम व्याकरण लिखने वाले कौन है। अब पूछा है, याद रखिएगा कि अब पूछा है कि हिंदी का प्रथम व्याकरण किस विद्वान ने लिखा, तो वो भी अंग्रेज था। याद रखना, जोसुआ कैटलर। भी आई है। टीजीटी पीजीटी में अगर एक भी क्वेश्चन आपने गलत किया तो आप क्या हुआ कि कंपटीशन से बाहर हो गए, क्योंकि क्वेश्चन इजी पूछता है। इसीलिए हर क्वेश्चन पे पैनी निगाह रखना बहुत जरूरी है। जेसुआ केटलर जो थे, जेसुआ केटलर याद रखना, जेसुआ केटलर पुर्तगाल के थे और ईस्ट इंडिया कंपनी के राजदूत बनकर ये आए थे। और हिंदुस्तानी का सामान्य ज्ञान कराने के लिए ही इन्होंने पुस्तक हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा था। और जेसुआ केटलर ने पहला जो है हिंदुस्तानी ग्रामर लिखा। कब लिखा ये भी याद रखना, 1715 के आसपास इन्होंने बहुत पहले लिखा। 1715 के आसपास लिखा। ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में भी इस पुस्तक की चर्चा की है। तो के जो जोशुआ केटलर है, क्या है, जोशुआ केटलर। अब फिर पूछा कि हिंदी साहित्य के इतिहास को व्यवस्थित रूप देने का श्रेय किसे दिया जाता है। हिंदी साहित्य के, अब कहता है व्यवस्थित रूप, यानी कि किसने हिंदी साहित्य के इतिहास को एक सिस्टमेटिक रूप दिया। देखिए ये क्वेश्चन पीजीटी हिंदी 2004 में पूछा है, तो वो किसने दिया, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने 1929 में, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास नागरी प्रचारणी सभा के लिए हिंदी शब्द सागर की भूमिका में रूप लिया। लिखा, उन्होंने कहा था, साहित्य जनता के चित्तवृत्ति का प्रतिबिंब होता है। जैसे जैसे साहित्य का, जैसे जैसे जनता की चित्तवृत्ति बदलती है, वैसे वैसे साहित्य का स्वरूप भी क्या होता है, बदल जाता है।
याद हो गया। अब फिर देखो, फिर क्वेश्चन पूछा है कि राम, अब फिर ये जीआईसी प्रवक्ता में 17 में पूछा है। तो कितना इंपॉर्टेंट है कि एक ही तरह के क्वेश्चन बार बार पूछ रहे हैं। अब पूछा है कि रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास मूलतः किस कृति की भूमिका के रूप में लिखा गया। अभी हमने बताया हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में। देखो ये पीजीटी में पूछा है, प्रवक्ता में, तो सोच सकते हो कितना इंपॉर्टेंट है। हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में इन्होंने लिखा था। इसी तरह से देखिए, कथाचार्य रामचंद्र हिंदी साहित्य का इतिहास कब लिखा। अभी हमने कहा कब लिखा, 1929 में। कब पूछा है, तो देखो दिल्ली केंद्रीय विद्यालय केबीएस में पूछा है, पीजीटी 2015 में। तो देखो कितना इंपॉर्टेंट है, हिंदी साहित्य का इतिहास का प्रकाशन 1929 में किया गया है। इसी तरह से देखिए, कहता हिंदी हिंदी साहित्य का इतिहास फिर पूछा है, वही केबीएस रिपीटेड क्वेश्चन है। इनमें से कौन सी रचना है जिसे मूलतः हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया किंतु बाद में उसे स्वतंत्र ग्रंथ बनाया गया। वही है, रामचंद्र शर्मा का नहीं होगा, गणपति का नहीं होगा। आगे देखते हैं, रामचंद्र शुक्ल का क्या हो जाएगा, हिंदी साहित्य का इतिहास, जिसे जिसे शुरू में, ये देखो ये क्वेश्चन भी केबीएस प्रवक्ता पीजीटी में पूछा गया। तो सोच सकते हो कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। तो कहता है कि कौन सा ग्रंथ है जो पहले हिंदी शब्द सागर की भूमिका में लिखा गया और बाद में उसे एक स्वतंत्र ग्रंथ बना दिया गया। तो वो ग्रंथ कौन है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास। फिर देखिए फटाफट, कहता है कि शिव सिंह सरोज का रचना काल क्या, यानी शिव सिंह सरोज किसने लिखा। शिव सिंह सरोज जो है शिव सिंह सेंगर की रचना है। और कब लिखा था, 1883 के आसपास लिखा था। लेकिन कोई भी ऑप्शन नहीं है, कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो इनका ऑप्शन ही क्या है, गलत है। आंग्ल भाषा में लिखा गया हिंदी साहित्य का इतिहास, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर, किसका है, स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर किसका है, ए स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर। हमने याद भी करवाया था। स्केच कब कराते हैं, जब हम स्केच बनाते हैं तो ग्रिप्स बनाते हैं। किसी का स्केच बनाना है तो हम स्केच बनाना है तो हम लोग क्या करते हैं, ग्रिप्स बनाते हैं। क्या बनाते हैं, ग्रिप्स। कोडिंग याद रखिएगा, पूरे भारत का पहला कोचिंग सेंटर है जो टीजीटी पीजीटी नवोदय केबीएस के रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी देती है। उसके बाद भी बेरोजगार रहते हो तो इसके लिए हम सब खुद जिम्मेदार हैं। अब देखो कहता है स्केच ऑफ हिंदी, एक भी क्वेश्चन अगर इस सब में गलत किए तो आप एग्जाम से बाहर हो गए, रिजल्ट से बाहर हो गए। तो स्केच का क्या हो जाएगा, एडविन ग्रिप्स। तो ग्रिप्स बनाते हैं किसको बनाने के लिए, स्केच बनाने के लिए। स्केच बनाने के लिए क्या बनाते हैं, ग्रिप्स बनाते हैं। इजी क्वेश्चन है। इसी तरह से दोस्तों कहता है कि ग्रियर्सन का द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान का हिंदी में अनुवाद किसने किया। सीधा सा क्वेश्चन है कि भैया हिंदी में अनुवाद किसने किया। 1957 में हिंदी में अनुवाद किया था। किसने किया था, तो किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया था, किशोरीलाल गुप्त ने। किसने किया था, किशोरीलाल गुप्त ने। इजी है। अनुवाद पूछा है। अब ये भी जो देखो, जीआईसी प्रवक्ता पीजीटी में पूछा, किशोरीलाल गुप्त ने इनमें से किस ग्रंथ का हिंदी में अनुवाद किया, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से। अभी ही हमने पढ़ा है किसका किया है, किशोरीलाल गुप्त ने। इसी का तो किया है, गारसादा तासी की रचनाओं का ही तो किशोरीलाल गुप्त ने हिंदी में अनुवाद किया था कि या किसका किया था, कॉमन सेंस लगाइए। किशोरीलाल गुप्त ने किसका जो है हिंदी में अनुवाद किया था, तो किशोरीलाल गुप्त ने, याद रखिएगा, हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ये किसकी रचना है, आपको पता होनी चाहिए। किसकी रचना है, मॉडर्न हिंदुस्तान, ग्रियर्सन की रचना है। किसकी रचना है, ग्रियर्सन। इसको कोडिंग से कैसे याद करेंगे कि चरण पकड़ के मॉडर्न लोग गिड़गिड़ाते हैं। चरण पकड़ के मॉडर्न लोग क्या करते हैं, गिड़गिड़ाते हैं। कब पूछा था, प्रवक्ता में पूछा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस
साहित्यहास ग्रंथ को किशोरी लाल गुप्त ने हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास नाम से अनुवाद करके प्रकाशित किया। फिर है द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, फिर होगा मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। अब पूछा है कि मॉडर्न वर्नाकुलर किसकी रचना है, मॉडर्न वर्नाकुलर किसकी रचना है, तो गिरियर्सन। तो इसको कोडिंग क्या करेंगे कि मॉडर्न लोग चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। संपूर्ण साहित्य कोडिंग में होता है, जीवन में नहीं भूलोगे। तो मॉडर्न लोग क्या करते हैं, चरण पकड़ के गिड़गिड़ाते हैं। याद हो गया। अब देखो क्वेश्चन है द मॉडर्न मतलब का लेखक कौन है, फिर वही आया गिरियर्सन। लेखक कौन है, गिरियर्सन। हिंदी साहित्यहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों के नाम का सर्वाधिक उपयोग किया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखो ये क्वेश्चन पूछा है प्रवक्ता में, तो प्रवक्ता का जो है ना पीजीटी लेवल होता है, 10+2 का होता है। अब ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है, किस साहित्यहास के लेखक ने काल विभाजन में कवियों का नाम का सर्वाधिक उपयोग किया है। अब देखो कॉमन सेंस लगाओ कि किसने काल विभाजन में कवियों का नाम सर्वाधिक प्रयोग किया। याद करो कॉमन सेंस, मिश्र बंधु ने। मिश्र बंधु में 3 नाम आता है, जीवन में नहीं भूलना, GSS बनाना, इसको डिकोड करके मैसेज करके बताना GSS मतलब क्या होता है। 3 भाई है, 3 भाग इन्होंने 13 में लिखा और अंतिम भाग 34 में लिखा है ना। और काल इन्होंने लगभग 5000 कवियों को लिया और कवियों के नाम का सर्वाधिक प्रयोग किया। 5000 कवियों को लिया और कवियों के नाम को इन्होंने सर्वाधिक प्रयोग किया। ठीक है, जीएसएस का मतलब मैसेज करके मुझे बताना, किस इतिहास के लेखक ने अपने ग्रंथ में लगभग 5000 कवियों का, आ ही गया मिश्र बंधु। किसने, मिश्र बंधु। मिश्र बंधु नामक विनोद में हिंदी साहित्य के नाम क्या है, फिर आ ही गया जो क्वेश्चन जीएसएस का मतलब मैंने पूछा था। तो जीएसएस मतलब अब समझ लो, जीएसएस मतलब क्या होता है, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। पूछा है कि मिश्र बंधु विनोद में नामक हिंदी साहित्यहास के लेखक कौन है, तो मिश्र बंधु विनोद में मिश्र बंधु है, तो मिश्र बंधु में 3 नाम है, जीएसएस। तो क्या हो जाएगा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। राम बिहारी इसमें नहीं होगा, इसमें भी राम बिहारी कट जाएगा, आंसर हो जाएगा दूसरा, गणेश बिहारी, श्याम बिहारी और सुखदेव बिहारी। सिंपल है, आगे बढ़े। अब कुछ है, मिश्र बंधु का चौथा भाग कब प्रकाशित हुआ। हमने कहा था रे भैया जीवन में नहीं भूलना, 3 भाग 13, 3 भाग 13, लेकिन क्या पूछा, चौथा भाग। क्या पूछा है, चौथा भाग। तो देखो लास्ट में 4 जो होगा वही चौथा भाग होगा, लास्ट में 4 जो होगा वही चौथा भाग होगा। बन गया, 3 भाग 13 लास्ट में। अब कहता है कितने भागों में प्रकाशित हुआ, तो 4 भाग अभी ही पढ़े हैं, 3 भाग 13 और चौथा भाग 34। मिश्र बंधु ने परिवर्तन काल की समय सीमा क्या बताई। अब देखो मिश्र बंधु ने आधुनिक काल को, भारतेंदु युग को, आधुनिक काल को इन्होंने क्या कहा भैया, परिवर्तन काल कहा। और हमने सारे काल विभाजन में किसने काल विभाजन में क्या माना है सबको बताया है। तो मिश्र बंधु ने काल विभाजन में परिवर्तन काल को लगभग जो है इसे भारतेंदु युग कहते हैं, भारतेंदु भारतेंदु युग, युग का समय किसने कितना माना, लगभग 1890 सम्मत से लेके 1925। अब सम्मत कैसे निकालते हैं, इसको ईस्वी में करते हैं, -57 कर देना और आ जाएगा ये ससुरा ईस्वी में। -50 जब भी सम्मत में कोई दिया हो तो उसको -57 कर दो, आ गया ईस्वी में। कुछ है। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है पीजीटी हिंदी, क्या पूछा है, पीजीटी हिंदी। और अब देखना क्या पीजीटी हिंदी में पूछा है। कहता है रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल के समय कब से कब तक निर्धारित किया है, तो सिंपल है, सी होगा। और देखो प्रथम उत्थान काल किसे कहा है, ये भी सवाल है। तो भारतेंदु युग को आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रथम उत्थान काल कहा और द्विवेदी युग को इन्होंने द्वितीय उत्थान काल कहा। और समय इन्होंने 1868 से 1893 ईस्वी, देखो ईस्वी में दिया, सम्मत करोगे तो चेंज हो जाएगा,
प्लस 57 करना होगा। अब कहता है कि रामचंद्र हिंदी साहित्य के इतिहास को आधुनिक गद्य परंपरा का परिवर्तन करते प्रथम उत्थान काल का समय निर्धारित किया है। अब देखो सम्मत में पूछ लिया, एक बार ईस्वी में पूछा है, अब उसी को जो है आपको 57 जोड़ देना। जैसे था ना, हमने कहा था सम्मत 1800, शुक्ल जी ने क्या माना सम्मत में 1800, सॉरी ईस्वी में इन्होंने माना, शुक्ल जी ने ईस्वी में क्या माना था, अभी हमने पढ़ा कि शुक्ल जी ने ईस्वी में क्या माना था। देखो अभी हमने कहा कि शुक्ल जी ने ईस्वी में माना था 1868 से 1893 ईस्वी में है। तो इसमें क्या करेंगे, सम्मत में जाने के लिए प्लस 57 कर देंगे और ईस्वी में जाने के लिए माइनस 57 कर देंगे, और ये कर दो और आंसर आ जाएगा। ये कर दो, आंसर आ जाएगा। देखो आता है कि नहीं होता है। इसमें 57 प्लस करो, तो जब 57 प्लस करोगे तो हमारा क्या आ जाएगा, सम्मत 1925 से लगभग विक्रमी, ये विक्रमी में पूछा है, जो ये लगभग हो जाएगा सम्मत जो है 1925 से माइनस 57 करोगे पहुंच जाएगा 1950 तक। आंसर बी हो जाएगा। ये टी आंसर इसका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। करके देख लेना। अब आते हैं, फिर पूछा है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने हिंदी साहित्य के इतिहास के आधुनिक गद्य परंपरा का परिवर्तन के अंतर्गत प्रथम उत्थान का समय, रिपीटेड क्वेश्चन है, वही ऊपर वाला ही पूछा है। द्वितीय उत्थान के अंतर्गत क्या लिया। अब द्वितीय उत्थान क्या होता है, हमने कहा अभी द्वितीय उत्थान का मतलब द्विवेदी युग। क्या माना है, द्वितीय उत्थान का मतलब क्या है भैया, द्विवेदी युग। द्वितीय उत्थान का मतलब क्या है, द्विवेदी युग। और इसका समय क्या लिया, 1893 ईस्वी से 1918। 1893 ईस्वी से शुक्ल ने 1913 तक लिया है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना कब हुई, इजी है। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893, पीजीटी में पूछा है इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, भी आई है तो याद रखना। नागरी प्रचारणी सभा की स्थापना 1893। हिंदी शब्द सागर का प्रथम प्रकाशन किस संस्था द्वारा हुआ है, तब ये भी क्वेश्चन पूछा है, याद रखना। तो किस संस्था द्वारा हुआ है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। किस संस्था द्वारा हुआ है, नागरी प्रचारणी सभा द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नागरी प्रचारणी सभा के संस्थापकों में से कौन है, तो इजी है, संस्थापक कौन है भैया, बता दो। नागरिक प्रचारणी सभा में कौन पूछा है, सॉरी संस्थापकों में से नहीं है। देखो ये हम गलत कर रहे थे, ये जरूर देख लिया करो, है पूछ रहा है या नहीं पूछ रहा है। तो कहता है नागरिक प्रचारणी सभा के संस्थापकों में कौन नहीं है, तो कौन नहीं है, रामचंद्र वर्मा नहीं होगा, श्याम सुंदर दास भी होगा, पता है, पंडित राम नारायण मिश्रा भी होगा, डॉक्टर शिव कुमार सिंह भी होगा। नाम याद रखना, नागरिक प्रचार श्याम के सुंदर, राम के नारायण और ठाकुर। श्याम के सुंदर कौन है, राम के नारायण, ठाकुर है जो नागरिक प्रचारणी सभा में रहते हैं। श्याम के सुंदर, राम के नारायण, शिव जी क्या है, ठाकुर है, कोड करना, जो नागरिक प्रचारणी सभा में रहते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कब हुई, बड़ा इजी क्वेश्चन है, आधुनिक काल का क्वेश्चन है। बताइए कब हुई फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, टीजीटी में पूछा है, 1900 में हुई। एक भी क्वेश्चन अगर आपने 100 में गलत कर दिया तो आप लगभग 10,000 बच्चों से पीछे चले जाओगे, क्योंकि चाहे वो टीजीटी, पीजीटी, नवोदय, केवीएस, डीएसएसबी, ये सब के क्वेश्चन बहुत आसान होते हैं। और इसको अगर गलत, इसीलिए 5 क्वेश्चन बनाने के लिए ही बच्चे कोचिंग ज्वाइन करते हैं और पीजीटी में सेलेक्टेड होते हैं, क्योंकि यहाँ रिजल्ट की स्टाम्प पेपर पर लिखित गारंटी मिलती है। अब देखो यहाँ पर कहता है कलकत्ता में स्थापित फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने किया, जॉन गिलक्राइस्ट ने। जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना, गिलक्राइस्ट जो है कलकत्ता के प्रिंसिपल थे, कलकत्ता के जो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रिंसिपल थे, उसी ने स्थापित किया। सदल मिश्र की भाषा की विशेषता क्या है, सदल मिश्र भारतेंदु पूर्व के कवि है। भारतेंदु पूर्व के कवियों का कवि याद है, कोट अभी पढ़ा है, सदा सुखी रहोगे, ईश्वर के लाल यदि माँ की सेवा करोगे और शिव लक्ष्मण की क्या करोगे, पूजा करोगे। तो भैया जो सदल मिश्र है वो की भाषा क्या है, पूर्वी पल लिए हुए है।
यानी कि पूर्वी। ये भी जो फोर्ट विलियम से जुड़े रहे हैं, तो इसीलिए फोर्ट विलियम कलकत्ता में है, पूरब में है, तो इसीलिए उनकी भाषा में पूर्वीपन लगा हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लल्लू जी का सर्वाधिक प्रसिद्ध ग्रंथ कौन है? लल्लू क्या होते हैं? अभी हमने कोडिंग से बताया था कि लल्लू जो है कहाँ बैठना चाहते हैं? सिंहासन पर बैठना चाहते हैं, यही है। और लल्लू लाल की प्रसिद्ध रचना कौन है? 1810 का कौन है? प्रेम सागर। सर्वाधिक रचना क्या है? तो सब रचना, लेकिन सर्वाधिक प्रसिद्ध जो है प्रेम सागर है। सर्वाधिक प्रसिद्ध कौन है? प्रेम सागर है, तो याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम सागर की रचना किसकी है? लल्लू लाल की है, इजी है। रानी केतकी की कहानी के रचनाकार कौन है? कहता है इंसा अल्लाह खां। कोड किया ना कि इंसा अल्लाह का नाम लो, कोडिंग देखिएगा, जीवन में नहीं भूलोगे मरते दम तक। इंसा अल्लाह का नाम लो, नहीं तो रानी केतकी को क्या कर देंगे? दरिया में फेंक देंगे। दरिया ये लताफत किसका? कि रानी केतकी को दरिया में फेंक देंगे, इंसा अल्लाह का नाम लो। तो इंसा अल्लाह खां का क्या है? रानी केतकी। इसी का नाम है उदयभान चरित भी। रानी केतकी के ही कहानी का नाम है उदयभान चरित भी। क्या है? उदयभान चरित भी। नेक्स्ट कहता है, निम्न में कौन फोर्ट विलियम कॉलेज हिंदी के अध्यापक थे? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है, बताइए मैंने। कौन अध्यापक? फोर्ट जो कि भारतेंदु पूर्व के युग के जो कवि रहे हैं, वो प्राय याद रखिएगा फोर्ट विलियम कॉलेज से लंबे समय तक जुड़े रहे हैं। तो चूंकि लंबे समय तक जुड़े रहे हैं और सदल मिस्र में पूर्वीपन था, तो कौन फोर्ट विलियम कॉलेज में शिक्षक रहे हैं? याद रखना, तो वो सदल मिश्र। वो कौन रहे हैं? सदल मिश्र। भारतेंदु पूर्व के कवि है, सारे भारतेंदु पूर्व के कवि हैं। इनमें से कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध कौन रहे? अब बताओ कौन रहे कलकत्ता के फोर्ट विलियम कॉलेज से संबंध? तो लल्लू लाल भी रहे हैं, सदल मिश्र टीचर भी रहे, और लल्लू लाल यहाँ पर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये सब गलत नहीं कर सकते हो, पीजीटी में पूछा गया क्वेश्चन। गलत करोगे सीधे रिजल्ट से बाहर। भारत माता की जय। नाचिकेतोपाख्यान का लेखक कौन है? सब बताए हैं, कौन है नाचिकेतोपाख्यान का भैया लेखक? सदल मिश्र है। कौन है? सदल मिश्र है, सिंपल है। अब देखो, अब यह नेक्स्ट क्वेश्चन फिर है, नाचिकेतोपाख्यान का लेखक कौन है? इनमें जो है सदल मिश्र हो जाएगा। 47 का क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सदल मिश्र। सदल मिश्र की रचना कौन नहीं है? अभी हमने पढ़ा, रानी केतकी की कहानी, नाचिकेतोपाख्यान, सुख सागर, प्रेम सागर। कौन होगा? प्रेम सागर नहीं है। कहता कि कौन, क्या क्वेश्चन कहता है, कौन सी है? कौन सी है सदल मिश्र का? तो हो जाएगा नाचिकेतोपाख्यान। कौन सी है? नाचिकेतोपाख्यान। नेक्स्ट है, इंसा अल्लाह खां रानी केतकी की कहानी का दूसरा नाम क्या है? तभी हमने पढ़ा, दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। दूसरा नाम क्या है? उदयभान चरित। एनवीएस में पूछा गया है। सुख सागर की रचना किसकी रचना है? अब क्वेश्चन पूछा है सुख सागर किसकी सदा सुख लाल का है। सदा सुखी रहोगे ईश्वर के लाल, यदि माँ की सेवा करोगे और शिव की पूजा करोगे, तो क्या हो गया? सुख सागर, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुख सागर का विषय क्या है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। सुख सागर का विषय, यही सब गलत करके आते हो। विष्णु पुराण के उपदेशात्मक प्रसंग है। ये दिल्ली के केबीएस में पूछा गया है, केबीएस पीजीटी में। तो जो केबीएस पीजीटी की तैयारी कर रहे हो उसके लिए इंपॉर्टेंट है। भाषा योग वशिष्ठ किसकी रचना है? राम प्रसाद बिस्मिल, राम शंकर वाजपेयी। चौवन का बताइए। भाषा योग वशिष्ठ किसका है? राम प्रसाद निरंजनी। किसका है? राम प्रसाद निरंजनी। भाषा योग वशिष्ठ। फिर पूछा है भाषा योग वशिष्ठ किसका है? राम प्रसाद निरंजनी। रिपीटेड है, ये एनबीएस में पूछा है 2009-19 में। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। अंदर से अभी तक में एक ही क्वेश्चन मुझे स्टैंडर्ड दिखा है। गोरा बादल की कथा किसके द्वारा रचित है? दलपति विजय का खुमान राशो है? नहीं। नरपति नाल का विशल देव राशो? जलहन का भी नहीं है। तो गोरा बादल की कथा किससे संबंधित है? तो याद रखना, जटमल।
प्रेमलता प्रेमला विलास की कथा, गोरा बादल की कथा अलग से जटमल ने लिखा। किसने लिखा? जटमल ने। किसने लिखा? जटमल ने। खरी बोली में जो खरी है उसका सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? अभी हमने किया। खरी है तो खरी है, किसने किया खरी का प्रयोग सर्वप्रथम? तो सदल मिश्र ने। किसने किया? सदल मिश्र ने। टीजीटी पूछा गया है, गलत मत करिएगा, गलत करिएगा स्कोर डाइट में पूछा है नीचे चला जाएगा। सदल मिश्र ने। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, आधुनिक हिंदी साहित्य के क्षेत्र में राजा द्वय के नाम से विख्यात, हाँ राजा द्वय के नाम से कौन विख्यात है? यानी कि दो राजा है, ठीक है, राजा द्वय के नाम से। बहुत इजी है, इसी में आंसर ही राजा द्वय के नाम से कौन विख्यात है? तो सिंपल है, राजा लक्ष्मण सिंह और राजा शिव प्रसाद सितारे हैं। ये राजा द्वय के नाम से प्रसिद्ध है, राजा लक्ष्मण सिंह और शिव प्रसाद। कहता है हिंदी के प्रथम गद्यकार कौन है? बताइए, इजी है। हिंदी का प्रथम गद्यकार कौन है? तो लल्लू लाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। लल्लू लाल को हिंदी का प्रथम गद्यकार माना जाता है। तो हमने 60 क्वेश्चन लिया है। अगर इसको पूरा आप देख गए होंगे तो आपके 5 से 6 क्वेश्चन, चाहे एग्जाम एनवीएस केवीएस डीएसएसबी कोई भी हो, हर एग्जाम के क्वेश्चन बनेंगे। अगर वीडियो अच्छा लगा तो कमेंट करके बताना कैसा लगा, और पहली बार हमारे चैनल को देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, राइट में बेल आइकॉन होगा उसे भी प्रेस कर देना। अपने पैर पे कुल्हाड़ी मत मारना, असफलता का रोना मत रोना, क्योंकि नौकरी ही नहीं लगता है, नौकरी तो फेंका हुआ है, लेने की जरूरत है और लेने के लिए मेहनत करना पड़ेगा। धन्यवाद।